That's my quick comment. नमस्कार। लेट्स माय क्विक कमेंट के साथ मैं महेश सिंह। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की किस्मत बदलने के नाम पर शुरू की गई देश की पहली महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की, जो आज विकास और मानव अधिकारों के बीच एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुकी है। इस परियोजना के केंद्र में है पन्ना टाइगर रिजर्व में बन रहा दोधन बांध, जिसने छतरपुर और पन्ना जिलों के आदिवासी गांवों के जीवन को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया है। विकास के दावों के उलट धरातल पर जो हकीकत उभर कर आई है, वह सरकारी उदासीनता, कथित भ्रष्टाचार और जबरन विस्थापन की एक बेहद दर्दनाक कहानी बयां करती है। परियोजना से प्रभावित सैकड़ों आदिवासी और किसान परिवार आज अपने बुनियादी हक, उचित मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास के लिए शासन प्रशासन के खिलाफ एक आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संघर्ष की भयावहता तब खुलकर सामने आई जब पन्ना जिले में कुपी गांव के पास बरना नदी के तट पर प्रभावित आदिवासियों ने दोबारा अपना ऐतिहासिक चिता आंदोलन शुरू कर दिया। आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे इस उग्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने सुलगती चिताओं पर लेटकर और अपने गलों में फांसी का फंदा डालकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। उनका एक ही नारा था, न्याय दो या मार दो। ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था, बल्कि बार बार किए गए प्रशासनिक वादों के टूटने का नतीजा था। इससे पहले अप्रैल में करीब 12 दिनों तक चले लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हर प्रभावित गांव में कैंप लगाकर दोबारा पारदर्शी सर्वे किया जाएगा और विसंगतियों को दूर किया जाएगा, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं बदला। आदिवासियों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि पुनर्वास और विस्थापन पैकेजों के वितरण में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, जहां एक तरफ असली आदिवासी भूमिहीनों और प्रभावितों को दर दर भटकना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाहरी और अपात्र लोगों को अवैध रूप से बड़ी बड़ी मुआवजा राशियां बांटी जा रही हैं। आदिवासी समुदाय यह मांग कर रहा है कि पुनर्वास पैकेजों में महिलाओं को भी समान अधिकार और आर्थिक सुरक्षा दी जाए, जिसे प्रशासन लगातार नजरअंदाज कर रहा है। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित करने के लिए मानसून के मौसम को चुना। छतरपुर जिले के पलकोहा गांव में भारी बारिश के बीच बुलडोजर चलाकर आदिवासियों के आशियाने ढहा दिए गए। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि अधिकांश परिवारों को उनके घरों का मुआवजा या पुनर्वास पैकेज की पूरी राशि तक नहीं मिली है। सिर छिपाने की जगह न होने के कारण कई आदिवासी परिवार इस कड़कड़ाती बारिश और उमस के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जो सीधे तौर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए इन ग्रामीणों ने विरोध के कई अनोखे और कड़े रास्ते अपनाए हैं। अप्रैल के आंदोलन के दौरान जब प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली, तो उन्होंने आकाश आंदोलन के तहत उपवास किया। मिट्टी आंदोलन के तहत अपने पूरे शरीर पर अपने ही गांव की मिट्टी मली और जल आंदोलन के जरिए पानी में उतरकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। जब इन सब से भी बात नहीं बनी, तब जाकर उन्होंने चिता आंदोलन और प्रतीकात्मक फांसी जैसे आत्मघाती कदम उठाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने पूर्व में वादा किया था कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा और अपात्रों को हटाया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस परियोजना का एक और स्याह पहलू इसका पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के कारण लगभग 46 लाख पेड़ों को काटा जाना तय है, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा कोर वन क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। पर्यावरण की इस खुली तबाही और इंसानी बस्तियों की अमानवीय विस्थापन ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बड़े विवाद के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। सिंचाई और पेयजल के नाम पर करोड़ों रुपए की इस महान परियोजना की रूपरेखा में उन सबसे कमजोर लोगों को ही बिसरा दिया गया है, जिनकी जमीन और जंगलों पर इसे खड़ा किया जा रहा है। बुंदेलखंड के आदिवासी विकास के विरोधी नहीं है,
लेकिन वे उस विकास की वेदी पर अपनी बलि देने को तैयार नहीं है जो उन्हें बेघर, बेसहारा और भूखा छोड़ दे। क्विक कमेंट को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.